हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के ऐसे राजा की कहानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और अशोक के फादर। यूँ तो हम लोग जब भी मौर्य साम्राज्य की चर्चा होती है तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा राजा जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका अदा की, तो उसी का नाम है मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठे और दक्षिण भारत के विजय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिंदुसार ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बने और उत्तराधिकारी इसका चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व राजगद्दी सिंहासन हासिल किया। इसके बाद बिंदुसार को एक अन्य नाम से जाना जाता है, अमित्रघात। अमित्रघात मतलब शत्रु का विनाश करने वाला, अमित्रघात कहलाता है, शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन से संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार के बारे में बहुत से बातें हैं कि आजीवक संप्रदाय जिसके स्थापना मक्खलीपुत्र गोशाल ने की थी। यहां पे देखिए कि उसके बाद वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रासार कहा जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। जो राजदूत आया तो डाइमेकस नाम का एक राजदूत इनके दरबार में आया। क्यों आया? फॉरेन पॉलिसी बढ़ाने के लिए, है ना। और इसी को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको? डाइमेकस को। जैन धर्म में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार को सिंह सेन किस ग्रंथ के अनुसार माना जाता है? तो जैन धर्म के अनुसार सिंहसेन माना जाता है। जब बिंदुसार शासक थे तो उस समय एक युद्ध हुआ, तक्षशिला का युद्ध।
तक्षशिला का युद्ध जब हुआ, सिंधु और झेलम नदी के बीच में दो विद्रोहों का वर्णन है इसमें, और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम, बाद में अशोक। जब तक्षशिला का युद्ध छिड़ गया तो बिंदुसार ने क्या किया कि पहले सुसीम को भेजा, फिर जब मामला उतना अच्छा से नहीं डील होने लगा तो फिर अशोक को भेजा तक्षशिला के युद्ध में। जब आरंभ में प्रधानमंत्री जो था बिंदुसार का, तो आचार्य जो चाणक्य थे वो थे, लेकिन बाद में खल्लाटक को प्रधानमंत्री बना दिया गया बिंदुसार का। बिंदुसार के बारे में बहुत ऐसी रोचक बातें भी है कि दक्षिण भारत विजय अभियान जो है मौर्य साम्राज्य का, तो मौर्य साम्राज्य का जो यहाँ पर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जो पूरा था, तो यहाँ पर है दक्षिण भारत। तो इस विजय अभियान को, दक्षिण भारत को ये बढ़ाया, यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। लेकिन यहाँ पर भी विजय अभियान में एक बातें और थी कि तीन राजाओं जैसे चोलचीर पांड्य जो थे उनसे युद्ध नहीं किया। लेकिन दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में अपना आधिपत्य कर लिया। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया का शासक एंटिकेयस से मदिरा, सूखा, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की अनुरोध किया। ये सब चीज है कि मदिरा मांग रहा है, सूखा मांग रहा है, मेवा जो होता है, सूखा ड्राई फ्रूट्स, अंजीर, लेकिन बोला कि भैया साथ साथ में एगो दार्शनिक भी भेजो, जो कि फिलोसोफर जो होता है दार्शनिक, पूरा एकदम अपना फिलोसॉफी से जीतता है बात, तो उसको भी भेजा करो। उसको भी भेजा गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को, एक बौद्ध विद्वान हुए तारानाथ, बौद्ध विद्वान थे, बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। ये जो खल्लाटक है 500 मंत्रियों का प्रधान था। इसी तरह बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन अच्छे से संभाला, विजय अभियान को आगे बढ़ाया, अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, और इसके जो पुत्र हुए वो सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक हुए। तो ये हैं सम्राट बिंदुसार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।